नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मंच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने कैलेंडर के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे और उसको सोल्व किया था। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से सिखाया था कि कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बेसिक हमने सीखा कि कैलेंडर में अगर लीप ईयर का साल पहले आता है या लास्ट में आता है तो हफ्ते का कौन सा वार सर्टेन तारीख को आएगा, उसके बारे में हमने सीखा है ना दोस्तों। तो कल जो हमने सीखा है उसी पे हम आज आगे जाएंगे और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने जो एग्जाम्पल कल सॉल्व किए उसी तरीके से आज हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे और वो भी लीप ईयर के ही है, वो भी लीप ईयर के। कल के जो एग्जाम्पल है वो इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको तीन तरीके की डेट से दिन निकालने को सिखाऊंगा। मान लो दोस्तों कि हमें एक तारीख दी गई है 20 अप्रैल और 2010 और आपको पूछा गया है, आपको बताया गया है कि 20/4/2014 को कौन सा डे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल जो हमने सीखा उसी को हम दोहराएंगे। पहले तो देखो कि तारीख में क्या पूछा है। 20 अप्रैल 2010 को दिया गया है हमें वेडनेसडे, तो पूछा गया है कि 20/4/2014 को कौन सा दिन होगा। चलो दोस्तों, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 2010 ले लेते हैं। 2010 के बाद क्या आता है? 2011 आता है। 2011 के बाद 2012, 2013 और 2014। ठीक है। अब क्या पूछा है कि 2010 को इसने हमें वेडनेसडे दिया है, इस तारीख को हमने वेडनेसडे है। हमें 20 अप्रैल 2014 में कौन सा डे आएगा उस तारीख को वो ढूंढना है। तो मैंने कल आपको सिखाया था कि सबसे पहले हमें दिए गए सवाल में जो लीप ईयर्स है उस पर स्क्वायर करना है। तो इसमें देख लो, तो इसमें क्या 10, 11, 12, 13 और 14, तो इसमें से कोई साल लीप ईयर है, लीप ईयर का ईयर है कि नहीं? तो देखो, लीप ईयर का ईयर 2012 है, तो उस पर हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है। और करना क्या है, जो भी ईयर लीप ईयर नहीं है उस पर हमें +1 जंप करना है, और जो ईयर लीप ईयर है तो उसके बाद के जो साल है, उसके बाद में जो साल आ रहा है उसमें +2 जोड़ना है। वापस बोलूंगा, अगर लीप ईयर आ रहा है तो लीप ईयर के साल में नहीं, लीप ईयर के बाद में जो साल आएगा उसमें +1 करना है। अब दोस्तों 2013 लीप ईयर नहीं है, 2014 लीप ईयर नहीं है, तो यहां पर +1 आएगा। ठीक है। अब हम गिनती शुरू करते हैं। तो ये वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के बाद +1 जाना है, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, एक ही स्टेप आके जाना है। फ्राइडे के बाद यहाँ पर 2 स्टेप हमें जाना है, 2 जंप लगाने हैं। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे और सैटरडे के बाद संडे आएगा, और संडे के बाद क्या आएगा दोस्तों? मंडे आएगा। इसका मतलब ये है कि 20/4/2014 को हमारा मंडे पड़ेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लीप ईयर जो आ रहा है उस लीप ईयर के नेक्स्ट ईयर, लीप ईयर के बाद आने वाले साल में हमें +2 का जंप लगाना है। ठीक है। बाकी जो लीप ईयर नहीं है वहां पर हमें +1 मतलब 1 कदम आगे बढ़ना है, यहां पर हमें 2 कदम जोड़ने हैं जो लीप ईयर के नेक्स्ट ईयर में, एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों। मान लो आपको दिया गया है 15, आपको दिया गया है, मान लो 15 मई 2013,
और आपको पूछा गया है इस तारीख को है हमारा संडे, हमारा संडे है इस तारीख को, और आपको बताया गया है कि आपको ढूंढना है 15/5/2020 और 2000 सॉरी 20 नहीं लेंगे 2018 को कौन सा डे आएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 2013 का साल है, तो 2013 का साल है, तो 2013 से हमें 2018 तक जाना है। तो 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018। अब मैंने क्या बताया है आपको हमने क्या सीखा है, इन सभी सालों में से जो लीप ईयर है उस लीप ईयर पे हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो भाई 13 लीप ईयर नहीं है, 2014 लीप ईयर नहीं है, 15 लीप ईयर नहीं है, 2016 लीप ईयर से है, तो हमने लगा दिया स्क्वायर। अब क्या करना है, लीप ईयर है तो लीप ईयर के अगले साल में, मतलब 2016 नहीं 2017 में हमें कितना जोड़ना है, +2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, +2 जोड़ना है। बाकी के जो भी साल है जो लीप ईयर के नहीं है उसमें हमें +1 जोड़ना है, उस पर हमें क्या जोड़ना है, +1 जोड़ना है, +1 जोड़ना है। चलो आपको 13 को, मतलब यहाँ पर संडे दिया गया है, यहाँ पर आपको संडे दिया गया है, एक स्टेप आगे बढ़िए, मंडे आएगा, एक स्टेप आगे बढ़िए, ट्यूसडे आएगा, एक स्टेप आगे बढ़िए, वेडनेसडे आएगा, एक स्टेप आगे बढ़िए। यहाँ पर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना है, मतलब वेडनेसडे के बाद थर्सडे और थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे। थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। अच्छा, फ्राइडे के बाद एक स्टेप आगे बढ़िए तो हमें मिलता है सैटरडे, हमें मिलता है सैटरडे। यानी अगर 15 मई 2013 को रविवार है तो 15/5/2018 को शनिवार आएगा, सैटरडे आएगा, है ना। एक क्वेश्चन और करता हूं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने इस सिस्टम को सीख लिया, इस मेथड को अगर माइंड में फिट कर लिया तो कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं बच्चों आपसे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। मान लो 4 मई 2019 को, 4 मई 2019 को आपका है फ्राइडे, आपका है फ्राइडे। तो आपका 4 मई 2022 को कौन सा डे आएगा, 2022 को कौन सा डे आएगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, चलो हम कैलकुलेशन करेंगे। 2019 से पकड़ो तो 2019 से हमें 2022 तक जाना है। 2019, 2020, 2021 और 2022 हो गया। चलो 2019 को हमें फ्राइडे दिया गया है तो हम फ्राइडे, चलो अब हमारा पहला काम है, इन सभी ईयर्स में थे लीप ईयर्स जो है उस पर हमें स्क्वायर बनाना है ना, तो इस पर हम स्क्वायर बनाएंगे जो लीप ईयर है। तो 19 लीप ईयर नहीं है, 2020 ऑब्वियसली ये लीप ईयर है, ठीक है, और 2021 और 22 लीप ईयर्स नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि लीप ईयर्स है वहाँ पर उसके अगले साल में, मतलब यहाँ पर अगले साल में कितने करने हैं, +2 का जंप लगाना है, यहाँ पर +1 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। ठीक है, चलो फ्राइडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है। सैटरडे के बाद यहाँ पर 2 स्टेप, मतलब 2 कदम आगे चलना है, तो सैटरडे के बाद संडे और क्या आएगा, मंडे आएगा, और मंडे के बाद 1 कदम चलना है तो ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। दोस्तों 4 मई 2022 को ट्यूसडे होगा। अगर 4 मई 2019 को फ्राइडे है तो 4 मई 19 को अगर फ्राइडे है तो 4 मई 2022 को हमारा क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लीप ईयर बीच में आ रहा है कि नहीं। कल मैंने जब सिखाया था आपको, जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें लीप ईयर शुरुआत में दे दिया गया था और लीप ईयर लास्ट में दिया गया था,
ऐसा ही सिखाया था ना। तो यहाँ पर लीप ईयर बीच में आ रहा है, ठीक है। तो चलो कल जो सिखाया था उसको रिपीट करेंगे, देखते हैं। मान लो कि एक तारीख ये यहाँ पर ये दी गई है कि मान लो अगर 11/9/2020 को मेरा ट्यूसडे है, तो 11/9/2023 को कौन सा डे होगा? देखते हैं। 2020 मतलब 2000 से पहले 23 तक हम यहां पर लिख देंगे 2020, 2021, 2022 और 2023, ठीक है। चलो दूसरा हमारा क्या है, हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में हमें यही करना है कि इन सब में से लीप ईयर क्या है उसको खोजना है, ढूंढना है। तो लीप ईयर है हमारा 2020, ठीक है। 2020 ही हमारा क्या है, लीप ईयर्स है, तो उस पर हमने स्क्वायर बना दिया। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, लीप ईयर के बाद में जो साल आता है उस पर क्या करना है, +2 जोड़ना है। उसमें क्या करना है, +2 जोड़ना है। ऐसा सीखा था ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भले ये लीप ईयर हो, लेकिन क्या 29 फरवरी की तारीख इसमें आएगी कि नहीं आएगी? अब आप ही बताइए मुझे। 11 सितंबर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली 2020 में फरवरी महीना चला गया होगा। मतलब यहाँ पर 29 तारीख आएगी नहीं, 29 फरवरी 29 फरवरी यहाँ पर नहीं आएगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर चाहे लीप ईयर्स हो लेकिन यहाँ पर फरवरी नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ पर +1 ही जंप करना है। हमें कौन सा जंप करना है, +1 ही जंप करना है, क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी क्रॉस नहीं हो रही है। चलो 2020 से 21 से 22 लीप ईयर नहीं है, +1 आएगा। 2022 से 23 लीप ईयर नहीं है, +1 आएगा। अब मेरे को बताइए आप, ये ट्यूसडे था, ट्यूसडे से क्या हो गया भाई, ये ट्यूसडे था ना। एक मिनट मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके चलो हो गया, फ्रंट टिप और हमारा ए बैक टिप, फ्रंट बैक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ट्यूसडे था, तो दोस्तों ट्यूसडे के बाद क्या आता है आप सबको पता है, वेडनेसडे, क्योंकि हमें एक ही स्टेप जाना है। वेडनेसडे के बाद आप सबको पता है थर्सडे आएगा, और थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। तो यहाँ पर फ्राइडे आएगा। यहाँ में देखिए इस एग्जाम्पल में लीप ईयर बीच में आ रहा है, इस एग्जाम्पल में लीप ईयर शुरू में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि 29 फरवरी अगर इसी साल में आएगी, मतलब गिनती में ली जाएगी, तो आपको +2 कदम आगे जाना है। अगर 29 फरवरी गिनती में नहीं आ रही है, तो आपको केवल +1 कदम आगे जाना है, चाहे वो लीप ईयर हो। आगे एक देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है अगर आपका 8 जनवरी 2020 में आपका अगर संडे है, तो इसी तारीख में मतलब 8 जनवरी 2023 में कौन सा डे होगा? तो सबसे पहले तो हम 20 से 23 तक जाएंगे। 2020, 2021, 2022 और 2023। दूसरा हमारा क्या काम है, इनमें से लीप ईयर है उस पर हमें स्क्वायर बनाना है। तो 20, 21, 22 आपको पता है 2020 लीप ईयर है, ठीक है, 2020 लीप ईयर है, तो लिख दिया हमने। अब क्या करना है, तारीख यहाँ पर शुरू कहाँ से हो रहा है, तो 8 जनवरी से शुरू हो रहा है ना, 8 जनवरी से शुरू हो रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन और करना है कि भैया
ये 20 जो है 2020 इसी साल में 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑब्वियसली जनवरी आ रही है दोस्तों, तो जनवरी के बाद फरवरी महीना आना ही है, मतलब इसी साल में 29 जनवरी आएगी। यानी जिस बच्चे का जन्म 29 फरवरी को हुआ है वो यहाँ पर बर्थडे मनाएगा, वो यहाँ पर अपना बर्थडे मनाएगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर बर्थडे मना लिया तो समझ लो हमें +2 जाना है, अगर बर्थडे नहीं मना पाए तो हमें +1 जाना है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ बर्थडे मनाएगा ही 2020 में। तो 2020 के बाद में जो साल है उस पर हमें +2 जाना है, उस पर हमें +2 जाना है। चलो 2022 नहीं है तो इसमें हमें +1 जाना है, 2023 नहीं है तो इसमें हमें +1 जाना है। अब यहाँ पर संडे है तो संडे के बाद +2 कदम आप आगे बढ़िए। तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या रहेगा? आपका वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद आपका क्या रहेगा? थर्सडे। इसका मतलब ये है कि 8 जनवरी 2023 को थर्सडे आएगा अगर 8 जनवरी 2020 को संडे है। 8 जनवरी 2020 को संडे है। दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके का ताकि आपको समझ में आएगा, फिर तीनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हम एक साथ लेंगे। मान लो आपको इस तरीके से डेट दी गई है, अगर 7 फरवरी 2018 7 फरवरी 2018 को हमारा थर्सडे है, हमारा थर्सडे है, तो 7 फरवरी 2020 को कौन सा डे होगा? तो कौन सा डे होगा? पहले तो दोस्तों 2018 दी गई है तो वहाँ से हमें 2020 का पूरा जो है वो लिख देना है 2020 तक। 18 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा, और 19 के बाद आएगा हमारा 2020 लिख लिया। दूसरा काम हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर हमें शुरुआत की गई है थर्सडे से, लिख दिया। दूसरा काम क्या करना है हमें, जो इनमें से जहाँ भी लीप ईयर है उस पर स्क्वायर बनाएंगे। 18 लीप ईयर नहीं है दोस्तों, 19 नहीं है, 20 है, तो 20 पे हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, 20 पे हमने स्क्वायर बना दिया। अब कहाँ से शुरुआत हो रही है? तो 7 तारीख से शुरुआत हो रहा है। 7 फरवरी कहाँ खत्म हो रहा है? 7 फरवरी को खत्म हो रहा है, 7 फरवरी को खत्म हो रहा है। चलो अब दोस्तों 18 19 तो लीप ईयर्स नहीं है, इसलिए हम यहां पर एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम यहां पर एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करोगे? 19 और 20 लीप ईयर है, तो दूसरा क्वेश्चन हमें ये पूछना है कि क्या यहां पर बर्थडे मनाएगा वो? यहां पर खत्म हो रहा है, 7 फरवरी से खत्म हो रहा है, तो 29 फरवरी आने वाली नहीं है, 29 फरवरी यहाँ पर आने वाली नहीं है, इसी साल में क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि 7 फरवरी को पूछा गया ना, 7 फरवरी को पूछा गया। अगर हमें ऐसा पूछा होता कि 7 मार्च को कौन सा डे, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 29 फरवरी को, लेकिन यहाँ पर 7 फरवरी को कौन सा डे आएगा, मतलब पहले पूछ लिया है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें केवल +1 आगे जाना है। अब बताइए मेरे को, थर्सडे था तो क्या आएगा? फ्राइडे आएगा, और फ्राइडे था उसके बाद क्या आएगा? सैटरडे आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सैटरडे आएगा। है कि नहीं दोस्तों? समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। समझ रहे हो? लीप ईयर बीच में हो, लीप ईयर शुरुआत में हो, लीप ईयर एंड में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें केवल इतना जो अगर बीच में है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बीच में है तो सीधा आप समझ जाओगे उसके नेक्स्ट ईयर में हमें +2 कदम आगे जाना है। लेकिन फर्स्ट में है तो और सेकंड लास्ट में है तो हमें केवल यही ध्यान रखना है कि भाई 29 फरवरी कोई बंदा अपना बर्थडे मनाएगा कि नहीं बनाएगा, 29 फरवरी उसी साल को क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। अगर करेगी तो +2 जाना है, नहीं करेगी तो +1 जाना है। तो कैलेंडर का आपको लीप ईयर शुरुआत में आए या लास्ट में आए या बीच में आए,
किसी भी तरीके का क्वेश्चन अब आपको आना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए, है ना दोस्तों। मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा और 4 एग्जाम्पल मैं चाहूँगा आप खुद से कैलकुलेट करें। उसके लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम भी दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए। मान लो अगर आपका 17 फरवरी 2021 को 17 फरवरी 2021 को मंडे है, तो 17 फरवरी 2024 को क्या वार आएगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, मान लो आपका 20 जनवरी 2014 को आपका फ्राइडे है, तो 20/1/2018 को कौन सा डे आएगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, मान लो आपका 1 जनवरी 2020 में आपका संडे है, तो 1 जनवरी 2023 में कौन सा डे आएगा? मैंने 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों। मैं आपको 4 मिनट देता हूं, इन सभी तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए। आप अपने पेन नोटबुक लेके बैठिए और उस पर कैलकुलेट करिए और आंसर कर देते। 3-4 मिनट के बाद मैं वापस आता हूं, हम इसी सभी जो है सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 4 मिनट देता हूं, 4 मिनट के बाद वापस मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका आंसर सही है। आप देखिए 17/2/2021 मंडे है, तो 17/2/2024 को क्या होगा? चलो देखते हैं। पहले तो 2021 दिया गया है हमें, तो 2021 को हम लिख लेंगे। 2021 के बाद 2022 आएगा, 2022 के बाद हमें 2023 आएगा, और 2023 के बाद हमें 2024 मिलेगा। हमारा काम हो गया दोस्तों। यहाँ पर हमें मंडे दिया गया है। ठीक है, तारीख हमारी सेम है।
डेट हमारी सेम है। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, मंडे, चलो 2020, इस सभी सालों में देखिए लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर कौन सा है, लीप ईयर 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है। यहाँ पर लीप ईयर लास्ट में दिया गया है, समझो, यहाँ पर लीप ईयर लास्ट में दिया गया है। चलो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। अगर लीप ईयर नहीं है तो हमें +1 जाना है, लीप ईयर नहीं है तो हमें +1 जाना है। लीप ईयर है लेकिन तारीख कौन सी है, डेट कौन सी है, 17/2, 17/2 मतलब 17 फरवरी, 17 फरवरी डेट दी गई है। अब मेरे को बताइए 17 फरवरी को ही हमें कौन सा डे आएगा वो पूछ लिया गया है। तो क्या यहाँ पर 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी, आप खुद बता पाओगे। यहाँ पर 29 फरवरी नहीं आएगी ना, क्योंकि 17 तारीख को साल, यहाँ पर देखो 17 तारीख को पूछ लिया, 17 फरवरी को कौन सा डे होगा, है ना। मतलब यहाँ पर 29 फरवरी आ नहीं रही है। अगर 29 फरवरी नहीं आ रही है तो मैंने आपको बताया था बच्चों, हमें केवल एक लिखना है, हमें केवल एक स्टेप, एक कदम आगे जाना है। तो चलो दोस्तों, अब आप अपना आंसर लिखो। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। अगर आपने थर्सडे लिखा है तो आपका आंसर सही है, अगर आपने थर्सडे लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2014 से 2018 जाना है, तो पहले तो 2014 लिख लेते हैं अपन। 2014, 2015, 2016 और 18 जाना है, 2017 और 2018 लिख दिया। यहाँ पर हमें फ्राइडे दिया गया है, तारीख हमारी सेम है, तारीख हमारी सेम है 20 जनवरी। तो दोस्तों अब मेरे को ये बताइए कि इन सभी सालों में से लीप ईयर कौन सा है। तो 2014 तो लीप ईयर नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 2016 हमारा लीप ईयर है, 17 नहीं है, 18 नहीं है ना, 17 नहीं है। यहाँ पर 2016 लीप ईयर बीच में आ गया, तो यार हमें कुछ देखना ही नहीं है, बीच में आया तो यहाँ नेक्स्ट ईयर में कितने डालने हैं, हमें +2 डालने हैं। 29 फरवरी से हमारा यह इस टाइप के क्वेश्चन में 29 फरवरी का कोई लेना देना नहीं है। चलो 2014 से 15 +1 आएंगे, 15 से 16 +1 आएंगे, 17 से 18 +1 आएंगे। चलो यहाँ पर फ्राइडे दे दिया गया है तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। इसके बाद क्या आएगा, संडे आएगा। इसके बाद +2 जाना है तो संडे के बाद मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, और ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे। अगर आपने वेडनेसडे लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर ये दोनों आंसर सही है तो मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। यहाँ पर लास्ट में मैंने दिया था लीप ईयर, यहाँ पर लीप ईयर बीच में आ गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर 2020 से 2023 को जाना है, तो हम पहले 2020 लिखेंगे, 2021 लिखेंगे और 2022 लिखेंगे, उसके बाद 23 लिखेंगे, 2023 डेट कौन सी दी गई है, 1 जनवरी दी गई है दोस्तों, 1 जनवरी, 1 जनवरी दी गई है ना। चलो यहाँ पर देखेंगे 2020 को, यहाँ पर उसने हमें संडे दिया है, चलो संडे लिख दिया। अब मेरे को बताओ इन सभी ईयर्स में से कौन सा लीप ईयर है, तो आप देखते ही बताओगे हाँ ये लीप ईयर है। देखो ये लीप ईयर है, कौन सा ईयर है, 2020 लीप ईयर है कि नहीं दोस्तों। तो अब दूसरा सवाल, अगर लीप ईयर है तो दूसरा सवाल हमें यह पूछना है, यहाँ लीप ईयर सवाल के शुरुआत में आ गया, यहाँ लीप ईयर सवाल में बीच में आया था, और यहाँ लीप ईयर सवाल के अंत में आया था। तीनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए। यहाँ पर लीप ईयर शुरुआत में आया है, तो लीप ईयर शुरुआत में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, तो हमें केवल एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना है कि 29 फरवरी को बर्थडे मनाएगा कि नहीं मनाएगा। 29 अगर बर्थडे मनेगा तो हमें 2 कदम चलना है, अगर बर्थडे नहीं मनाया तो हमें, अगर नहीं मनेगा तो 1 कदम चलना है। चलो भाई, जनवरी को शुरू हो रहा है और जनवरी 2023 तक, तो ऑब्वियसली भाई जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद फरवरी आया, और फरवरी में 29 तारीख आनी ही है 2020 में, तो यहाँ पर हमें +2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बर्थडे मनाने वाले हैं, यहाँ पर बर्थडे मनेगा भाई।
चलो 2021 के बाद 2022 तो +1 जाना है, 2022 से 2023 तो +1 जाना है। ठीक है, चलो अब आप आंसर बताइए मेरे को। संडे था, यहाँ पर +2 जाना है, मतलब मंडे को स्किप करेंगे और लिखेंगे ट्यूसडे, और लिखेंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे आता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2020 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2023 को आपका थर्सडे आएगा, आपका थर्सडे आएगा। मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझाए, तीनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, मतलब लास्ट में जो लीप ईयर आता है उस तरीके का मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं। समझो, अगर हमें इस तरीके से दिया गया है कि 5 फरवरी 1 मिनट, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं ना। मान लो 5 फरवरी नहीं 5 मार्च ले लेते हैं। 5 मार्च 2013 को अगर हमारा वेडनेसडे है तो 5 मार्च 2016 को कौन सा डे होगा? चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले 2013 से 2016 जाना है तो सीधा हमें लिख देना है 2013, 2013 के बाद 2014, 2014 के बाद 2015 और 2015 के बाद 2016। अब यहाँ पर हमें 13 में देखो वेडनेसडे दिया गया है, तारीख कौन सी दी गई है, डेट कौन सी है? 5 मार्च। चलो दोस्तों, अब मैंने आपको जो सिखाया इन सभी सालों में से लीप ईयर कौन सा है? तो आप बोलोगे 2016। अगर 2016 लीप ईयर है तो उस पर क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है, जो हमने बना दिया। ठीक है, चलो अब अगर यहां पर कोई लीप ईयर नहीं है तो एक कदम आगे बढ़ो, यहां पर कोई लीप ईयर नहीं है तो एक कदम आगे बढ़ो, और यहां पर लीप ईयर है तो अपने आप को दूसरा के क्वेश्चन पूछो कि भैया बर्थडे मनेगा, 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? अब आप मेरे को बताइए, 5 मार्च 2013 और 5 मार्च 2016, यहां पर डेट कौन सी है? 5 मार्च 2016। यहां पर हमें जो डे है वो ढूंढना है, यहां पर हमें फाइंड करना है। तो आप बता पाएंगे कि हाँ ऑब्वियसली भाई मार्च महीने के पहले फरवरी महीना आना ही आना है, और वो भी 2016 में फरवरी आएगी। तो अगर 2016 में फरवरी आई तो 29 दिन होंगे, और उस तारीख को 29 तारीख को बर्थडे मनेगा। तो मनेगा तो भाई +2 कर दो, और कुछ नहीं करना, +2 कर दो। ठीक है, चलो तो अब बताइए आप आंसर। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे के बाद हमारा थर्सडे आएगा। थर्सडे के बाद क्या आएगा? हमारा फ्राइडे आएगा। और फ्राइडे के बाद क्या आएगा? तो हमें कितने कदम चलना है? 2 कदम चलना है। कितने कदम चलना है? 2 कदम चलना है। तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे चला जाएगा और संडे आएगा। क्या आएगा? संडे आएगा। संडे हमारा क्या आएगा? संडे आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन एक साथ सिखाए। अगर लीप ईयर बीच में आता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डे कैसे फाइंड करेंगे। अगर लीप ईयर शुरुआत में आता है तो क्या करेंगे, और तीसरा अगर लीप ईयर लास्ट में आता है, अंत में आता है, तो किस तरीके से डे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आप अब प्रैक्टिस करिए, इस टॉपिक को सीख के अपने आप खुद तारीख लिखिए और उसका डे फाइंड करिए। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें देखो डेट सेम रखी है। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें मंथ और डेट दोनों सेम है, दोस्तों
दोस्तों इसके बाद हम जो टॉपिक सीखेंगे वो इससे अलग होगा, कैलेंडर के रिलेटेड ही होगा लेकिन इससे अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के वीडियो पाने के लिए और रेगुलर इस वीडियो की अपडेट लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है उन बच्चों को शेयर करिए। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज आपको देना नहीं है। ठीक है, बस जिस तरीके से अगर आपको लग रहा है आपकी हेल्प हो रही है तो दोस्तों आप भी किसी की हेल्प कर दीजिएगा। इस चैनल को उस बंदे को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख सके, पढ़ सके। तो आपको पता है हमारी चैनल का नाम है मैथ्स मंच। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो दोस्तों वापस बहुत ही जल्द मिलेंगे कैलेंडर का एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू।